छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के परिणाम आ गए और जब से सीजीपीएससी के परिणाम आए तब से हमन हा अलग अलग टॉपर मन से गांव के जो लड़का है ते मन टॉप करे ओकर मन से बातचीत करा था। तो गांव वाला वीडियो देखे नहीं यार, भारी शानदार गांव के लोगन मन स्वागत करी से। कैसे फील हुई जब गांव में ऐसे भव्य स्वागत हुई तो? मुंगेली के तो मोला एडमिशन नहीं लेत रही से इंग्लिश मीडियम में। मैं अपन नाम ला इंग्लिश में नहीं लिख सकत रहे पोलेश्वर करके। पहली बार कब लगी से कि सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहिए, अधिकारी बनना चाहिए, मन में कब इस तो? शिक्षक के जो सार्थकता सिद्ध होते ना योगेश भाई, ओकर मन लइका मन के सफलता में। हाँ हाँ, जे दिन एमन सफल होते वही दिन हमार दिवाली, वही दिन हमार होली है। कि डिप्टी कलेक्टर उतना बड़े कोई है नहीं चीज, लेकिन मोर गांव वाले मन पर इतना बड़े बात हुई भी है कि इतना भव्य स्वागत करी से मोला खुद एकर अंदाजा नहीं रही से। ये ऐसा गांव से आते लइका है जिन गांव में कोनो आज तक शिक्षा कर्मी नहीं बने, चपरासी नहीं बने। अब मैं है ना मुंगेली में बहुत क्रिकेट खेले हो। मोर पापा मोले हमन ला इतना मारत लेके रही ना, बिहानिया के निकले रहे ना मन हा 4 बजे तक घर नहीं आ रहे, तुम गंवा गए कि रिपोर्ट लिखाल चल रही। मोर बड़े भाई है ना मोला पढ़ाए बर, जब मोर पिताश्री के जब डेथ हुई ना कोविड में, तो मोला पढ़ाए बर 2021 में वो बेचारा बाहर से आकर के ना गांव में रह शुरू करे है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा परेशानी में रहे हैं। तो मोल सर मन भी मोटिवेट करे तो भी मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। तो मैं शांति से बैठे बर ना प्रेमानंद महाराज जी के वीडियो डेली सुनाओ। ठीक है कि रायपुर में पैसा बचले डिप्टी कलेक्टर नहीं बने, पढ़े लगी, सही बात और जूझे लगी। और सबसे बड़ी बात गुरुजी मन ले डांट और मार तक खाने लगी। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के परिणाम आ गए और जब से सीजीपीएससी के परिणाम आए तब से हमन हा अलग अलग टॉपर मन से गांव के जो लड़का है ते मन टॉप करे ओकर मन से बातचीत करा था। एक और भाई है हमारे संग में पोलेश्वर भाई लोरमी से आते और 4था रैंक आया पोलेश्वर के सीजीपीएससी में जो होकर चयन हो गए, अब डिप्टी कलेक्टर बनने वाला है। तो पोलेश्वर में पहली तोरा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पोलेश्वर भाई के बारे में पहली बता देता। हमारे साथ मुरली सर भी है। मुरली सर ने पहली बात कर एक गाड़ी में बैठ के प्लान जो करी ना मुरली सर अभी प्लान करे हो। मैं क्या सोचे हो कि पुलिसवर ला बैठा के तो बहुत जगह इंटरव्यू दे दे हन। अब एक बार गाड़ी चलते चलते काहे इंटरव्यू दे के कारण ये है, अब कुछ महीना बाद इतने गाड़ी में हमारे पुलिसवर दिखी। तो सर 04 नहीं रहा है, वो 03 रही। तो चला तो बात करता सर मना पोलेश्वर भाई हमारे संग में, पोलेश्वर से ही लंबा बातचीत करूँ। पोलेश्वर भाई तो गांव वाला वीडियो देखे नहीं यार, भारी शानदार गांव के लोगन मन स्वागत करी से। कैसे फील हुई जब गांव में ऐसे भव्य स्वागत हुई तो? भैया ये तो आत्मीय आभार है मोर गांव वाले मन के, बहुत ज़्यादा प्यार और वर्षों के मेहनत रही भैया। मोर पिताश्री हमन ला सब भाई मन ला हमन 4 भाई होतन, हमन ला सब ला बाहर में ले जाके पढ़ाए भैया बचपन से। तो गांव वाले मन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना रही मोर पिताश्री ला। सब जन जब हर बार जब हमन जब मुंगेली गांव से जब मुंगेली जावन ना, तो हर कोई बोला कि यहाँ ले जाके कायज बना ली ही वकील साहब अपन लड़का ला करके। मोर पिताश्री इसने वकालत बस करत रही से, और वो उखर मेन एम रही से हमन ला पढ़ाए के, मैं प्रमुख लक्ष्य में हमन ला पढ़ाना रही से। अब मुंगेली में शिक्षा बहुत अच्छा रही से भैया उस समय, और गाँव में मैं शासकीय स्कूल में पढ़ाते रहे 4वीं क्लास तक। तो जब मैं है ना क्या बोलते मुंगेली गयो ना, तो मुंगेली गयो तो मोला एडमिशन नहीं लेत रही से इंग्लिश मीडियम में। मैं अपन नाम ला इंग्लिश में नहीं लिख सकत रहे पोलेश्वर करके। हाँ, ये कौन से टाइम की बात है? ये है कक्षा 4 की बात है भैया। कक्षा 4 में अपन नाम ला इंग्लिश में नहीं लिख सकत रहे, अब मोला सीधा सीबीएसई कोर्स में डाल दे रही से। बाप रे। तो मोला एडमिशन नहीं लेत रही से, वहाँ के प्रिंसिपल 2 बार रिजेक्ट करी से कि हम इस बच्चे को नहीं ले सकते, बहुत डल है, ये कोप अप नहीं कर पा, कोप अप कर ही नहीं पाएगा हमारे बच्चों के साथ। तो मेरे पापा के जो सीनियर है ना, वो आके बोले कि कैसे नहीं करेगा, हमारा बच्चा है भाई, कैसे नहीं कर पाएगा, आप इनको पढ़ाएंगे, हम कोचिंग लगाएंगे, कैसे नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद फिर मैं तिमाही में फेल भी हो गया था। अब मेरे को 1 साल का बस टाइम मिला था, और उस 1 साल में लेकिन मैं पहले ही 4वीं क्लास में 80% ला करके दिखाया था। पहली साल में मतलब तिमाही बस में फेल हुआ था, बाकी 6 माही और एनुअल में लाया था। उसके बाद क्लास 10th में मेरा 82% था, डिस्ट्रिक्ट में 3रे नंबर पे था अपने मुंगेली में, और 12वीं में 81% था, अपने डिस्ट्रिक्ट में 6वें नंबर में था मैं। और उसके बाद भैया वो जो लड़का जो अपना नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाता था, उस लड़के ने एमए इंग्लिश किया है, और एमए इंग्लिश के बाद उसमें सेट भी क्लियर किया है, वो भी एक बार में सीजी सेट 2024 क्लियर किया हूँ। और अभी मैं शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी में 20-25 दिन पहले मैं ज्वाइन किया था। जब वहाँ पे वैकेंसी निकला था तो मैंने फॉर्म फिल किया था। तो मेरा वहाँ सिलेक्शन अतिथि व्याख्याता इंग्लिश के रूप में हुआ था, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो यहाँ तक का सफर, मतलब ये बड़े बात है, उस देखे वाला बात है कि जे लड़का 4वीं क्लास में अपन अंग्रेजी में नाम नहीं लिख पात रही से, वो लड़का अंग्रेजी में इतना कुछ करी से। ये बता गांव कौन से प्रॉपर? तो
मोर गांव है भैया लोरमी के पास है। लोरमी से 20 किलोमीटर आगे ग्राम गोल्हा पारा है। और पोस्ट ऑफिस चिल्फी है या थाना चिल्फी है। हाँ 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 भैया। हर बार देखे हन मतलब जब अधिकारी कोई बनते गांव के लइका मन मतलब जो ये अधिकारी बनते तो लइका तो खुश होते, खुश होना लाजमी है, लेकिन गांव भी बड़े खुश होते। लेकिन तोहर गांव के जो वीडियो है, तोर गांव के जो वीडियो है वो बहुत शानदार टाइप की रही यार। मतलब ऐसे वीडियो बहुत कम देखे मिलते कि कोनो गांव में कोई डिप्टी कलेक्टर बन गए या कोनो गांव में कोई डीएसपी बन गए तो ओकर जो है बहुत भीड़ के साथ स्वागत होते। कैसे वैसे सब एकर तो भैया दो पक्ष है। हाँ। एक पक्ष ये है इतना शानदार भीड़ के कि मोर जिन दिवंगत दिन पिताश्री है जो जेकर 2021 में कोविड में डेथ हो है, हाँ। वो बहुत ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान कमा है गांव में और आसपास के क्षेत्र में। हाँ। और दूसरा ये रही से भैया कि मोर गांव में ना अभी तक के कोई भी अपन दम में या ऐसे कोई एग्ज़ाम ही नहीं निकाले हैं। मतलब का बोलते आज तक के मोर घर में मोर मतलब गांव में कोई भी एक जन शिक्षा कर्मी भी नहीं बने भैया और 10 जन ग्रेजुएट भी नहीं निकली अभी तक मोर गांव निकाल बेता। मतलब एक तोर गांव में पहला सीजीपीएससी क्रैक करे, मतलब पहला कोई सरकारी जॉब अपन दम पे क्रैक करे है और सीधा डिप्टी कलेक्टर बनना तो मतलब मोर गांव वाले बन के लिए बहुत बड़े बात हुई से है। ये बहुत छोटे बात कि डिप्टी कलेक्टर उतना बड़े कोई है नहीं चीज, लेकिन मोर गांव वाले मन पर इतना बड़े बात हुई भैया कि इतना भव्य स्वागत करी से मोला खुद एक अंदाजा नहीं रही से कि इतना भव्य मोर स्वागत हो जी करके। ऐसे मतलब जब परीक्षा चलत रही से ये अनुमान रही से कि ये बार जो है अपन चौथा रैंक में होगन या टॉप 10 के लिस्ट में होगन की क्या? नहीं भैया, मोर तो सिर्फ प्राइमरी यही है मेरे भैया प्रमुख उद्देश्य कि मैं है ना एक तो बस सरकारी जॉब ले लेते हैं भैया ताकि ना मोर कुछ मिला ताकि मैं अपन घर लाना सपोर्ट कर पाऊँ। काबर मोर बड़े भाई है ना मोला पढ़ाए बर, जब मोर पिताश्री के जब डेथ हुई ना कोविड में तो मोला पढ़ाए बर 2021 में वो बेचारा बाहर से आ करके ना गांव में रह शुरू करे है। वो पहले बाहर में रहत रही से और वो गांव में ना एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ात रही से लोरमी में जाके 20 किलोमीटर डेली जावे आवे, तो वो पूरा मोर पढ़ाई सपोर्ट करी से बेचारा। तो मोर ये रही से भैया कि मैं है ना मोर सब भाई मल्ला सपोर्ट करे बर एक छोटे से सरकारी जॉब कोई सा भी ले लो ताकि घर की आर्थिक स्थिति ना बहुत अच्छा रह सके, ठीक ठाक मजबूत हो सके घर हाँ। की स्थिति जो है। जी भैया। ये बता भाई जब तक रायपुर आया तैयारी करे बर मतलब पहली बार कब लगी से कि सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहिए, अधिकारी बनना चाहिए, मन में कब इस तौर? पहली बार तो भैया सीजीपीएससी की तैयारी जब मैं अगर बताऊं तो ये है कि जब मैं 8वीं क्लास में रहे हो ना, जब मुंगेलिया में रहे हो तो वो एक जन टीआई मोला रोक ले रही से और वो टीआई थाना प्रभारी है और वो चेकिंग करत रही से इसने स्कूटी वगैरह के बाइक के, तो चेकिंग चलत रही से तो मैं अपन दोस्त के स्कूटी में पीछे बैठे रहे हो तो मोर दोस्त ला रोक ले रही से ओखर से कुछ सवाल जवाब करत रही से, मोरो सवाल जवाब करीस तो मैं मोला फिर पूछीस, फिर मैं कुछ ऐसे बोले हो कि सर हम लोग तो इसी रास्ते से डेली आते हैं, आज भी आ रहे थे सर तो भूल गए हेलमेट लगाना करके, तो जुबान लड़ाता है करके मेरे को बोले। फिर मेरे को पूछे क्या नाम है तेरे पापा का सर के, फिर वो मेरे को मारने ही वाले थे तो मैं उतने टाइम बोलते कि साहू वकील का लड़का हूँ करके, तो यहाँ पे गाल पे आते आते उनका रुक गया था हाथ, तो वहाँ पे लगा भैया कि कुछ बड़ा ऑफिसर बन करके आना है ताकि मतलब ऐसे जो लोग हैं उनसे हम नॉर्मल लोगों को बचा सके। क्योंकि ये सर मतलब छोटे से बात में किसी बच्चे को आप थप्पड़ मार दोगे ये ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता सर। जी तो ये बताओ अभी तो ठीक है गाड़ी रुक गई, गाड़ी किसे सर कहाँ जाते कहूँ जात का सर है सर अभी गाड़ी रोक दे पुलिसर भाई ये बताओ आप मन जी ये सब बात तो हुई से कि आप मन कैसे वो करे हो। अब सीजीपीएससी जब तैयारी होते ठीक है तो खूब पढ़े लगते ना सीजीपीएससी बहुत भैया। कितना घंटा पढ़े लगते लगभग? ये हर स्टेज के अलग अलग डिमांड है भैया। जैसे ते है ना अभी प्रारंभिक स्टेज में हंस और तो प्रीलिम्स देवाना है तो जैसे प्रीलिम्स के 2-3 महीना पहले ऐसे होते भैया कि आप मन ना लगभग वही 8 घंटा 10 घंटा मिनिमम तो पढ़े लगी और लास्ट के जिन 10-15 दिन होते ना वो ऑटोमेटिक आदमी है 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा भी पढ़े लग देते है ना। तो ये हो जाते भी अगर एकदम सिंसियर आदमी है ना तो लास्ट के 10-15 दिन में हो जाते फिल्म आए पहले ओकर बाद भी एक मेंस एग्जाम होते। मेंस एग्जाम में तोला 4 महीना मिली भैया, आजकल टाइम 4 महीने देते तो 4 महीना में ना लगभग 110 दिन 120 दिन कुछ मिलते तो वो 4 महीना भैया लगभग जो 3 महीना होते ओमा ना लगभग 6 से 8 घंटा 9 घंटा ये मिनिमम है एवरेज। या तोला अगर तोला कोई दिन अच्छा नहीं भी लगा थे तो भी 3 या 4 घंटा तो पढ़े चला पड़ी भी है, नहीं तो यहाँ रेस में पीछे हो जाए।
और ओकर बाद जो लास्ट के जिन 1 या 1.5 महीने रहते ना भैया, ओमा हमन बहुत ज़्यादा हेप्टिक रहता ना, ओमा ना लगभग हमन ना कभी कभी 12 घंटा कभी 13 घंटा ऐसे सिटिंग रखे पड़ते, 12 13 14 घंटा जैसे ऐसे। हाँ। त इमे तो पढ़े बर भी चयन करे लगत हुई ना हाँ। कि ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल त कैसे ओला चयन कराओ, कौन से स्टडी मटेरियल के उपयोग कराओ आप मन? स्टडी मटेरियल सब अलग अलग रेस भैया, जैसे मैं ज़्यादातर ना नेट से प्रीफर करत रहे हम, और कुछ इन टॉपर्स मन के नोट्स हो गए, और कुछ जिन सर मन के गाइडेंस के द्वारा कुछ जिन नोट्स प्राप्त हुआ है ना, तो वो सब भैया यूपीएससी के भी बहुत सारा मटेरियल है, वो मतलब उपयोग करें भैया वैल्यू एडिशन पर, और करंट अफेयर रहे, तो बहुत अलग अलग सोर्स है भैया। ओला ना एक आध दिन विस्तार से बहुत डिस्कस कर बोला। हाँ हाँ काबर की ना 23 ठो सब्जेक्ट है, और अलग अलग बताऊं बहुत अगन हो जी, अब्बड़ कन सोर्स है। बहुत अगन सोर्स मतलब मुख्य सोर्स ला अपन बता देते तो वो आसानी होती, सो लइका मन बल जीवन तैयारी करते थे करवा। मुख्य सोर्स तो ये भी है कि जिन पॉपुलर जिन पब्लिकेशन है वो है, और मतलब जिन पॉपुलर पब्लिकेशन जिन बहुत जन जानते CGGS के लिए वो है, और ओकर अलावा ये है कि समग्र छत्तीसगढ़ वाले जितना भी है ना संदर्भ ग्रंथ वाला, तो वो सब जितना भी है भैया वो मन है। ओकर बाद इंडियन जीएस के लिए भैया घटना चक्र है, इंडियन जीएस के प्रीलिम्स के लिए, और इंडियन जीएस के मेंस के लिए भैया जैसे आप मन है ना कोई सभी अच्छा इंस्टीट्यूट के जैसे थिंक आईएस भी हो गए है ना, और जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे पास है इंस्टीट्यूट जहाँ से हमें अच्छा मटेरियल मिल सकते है, और यूपीएससी के भी ऐसे बहुत सारे कोचिंग है जिकर मन के मटेरियल है। हाँ तो ऑनलाइन डाउनलोड करके ना ओला प्रिंट करा लो। थिंक आईएस से मुरली मनोहर सर भी है, मुरली मनोहर सर बोर हो जाते भाई सर, बोर तो नहीं होता है अपन लड़का के सफलता में कैसे बोल सकता हूँ मैं बता। सर ये माइक लेना वही पास में रख ला, मैं रख लेता हूँ, पास में रख ला माइक ये माइक में हम दोनों बात कर लेंगे, ठीक है। सर अभी क्या बोलते पुलेश्वर भाई जब सक्सेस हुई सर, सफल हुई से, तो पुलेश्वर भाई से कब से जुड़े हो सर आप मना? लगभग कितना टाइम हो गया आप लोग? पुलेश्वर करीब 1.5-2 साल हो गए पुलेश्वर। हाँ, लगभग 1.5 साल से पीछे मैं पीछे पड़े भी रहे हूँ, और 1.5 साल से मतलब लगातार टॉर्चर भी करते रहे हूँ ऐसे। सर जब अपन लड़का सफल होते, अपन लड़का जब डिप्टी कलेक्टर बनते या डीएसपी बनते, तो ओकर खुशी का होते सर? मैं बताऊं सब चीज छोड़ के हम ना जब शिक्षक बने, ऑप्शन बहुत रहे जीवन में करे के, है ना, 12 राज्य में पढ़ाए के बाद दुनिया भर के जॉब करे के बाद सोचन कि छत्तीसगढ़ में आके कुछ करन अपन, और आने के बाद ना एक शिक्षक के जो सार्थकता सिद्ध होते ना योगेश भाई, ओकर मन लइका मन के सफलता में जे दिन एमन सफल होते वही दिन हमार दिवाली, वही दिन हमार होली है। चाहे शिक्षक अपन भावना बता नहीं पाए है ना, पर वही है कि ओकर बच्चा वाला समझ जाते ऐसे एक शिक्षक के बीच में का विचार चला थे और का ओकर स्थितियाँ चला थे। तो एक मन के सफलता हमन के पूंजी है, एमन सफल हो जाए हमन के नाम चलत जाए सर। लेकिन ऐसे रही थे ना पुलेश्वर भाई, कई बार कि जब हम पढ़ाई करत रही था गुरुजी मन से, स्कूल के पढ़ाई करता था, गुरुजी मन से इरिटेट हो जान, तो ऐसे कब हुआ है कि अरे यार सर बहुत ही ज़्यादा जो पढ़ा देते, ऐसे वाला मामला कब हुआ है? नहीं, कभी एकदम हल्का फुल्का लगी सोही, लेकिन ऐसे बोला ऐसे कोई किस्सा याद नहीं। काबर सर है ना टू द पॉइंट बताते कि भाई जेन है काम है, काबर बहुत पढ़े बर तो बहुत समंदर है जी, लेकिन अब का है हमारा एकदम ना लिमिटेड पढ़े पढ़ी, काबर कंपटीशन बहुत है भैया, और एकदम यहाँ पे हमारा पास नहीं होना है, यहाँ पे हमारा रैंक लगाना है। हमन 1 या 2 रैंक भी पीछे होबो ना कोनो चीज से तो हमारा वो रैंक ही नहीं मिले। जैसे मोर पिछले बार 212 रैंक आ रही से, मोर कुछ नहीं मिले रही से। बाप रे। तो रैंक लगाना बड़े बात नहीं भैया, रैंक अच्छा आना बड़े बात है। तो इमा पास नहीं होना है, इमा रैंक लगाना है। तो स्कूल कॉलेज के पढ़ाई और कंपटीशन के पढ़ाई इमा अतके अंतर है भैया। ऐसे जब इंटरव्यू हुआ रही से, जब इंटरव्यू में अपन पहुंचे, ये आपके कौन से चौथा अटेम्प्ट रही ना? तो ये मोर चौथा अटेम्प्ट रही भैया, और दूसरा इंटरव्यू रही से। दूसरा इंटरव्यू का पहली इंटरव्यू दिला चुके हैं? हाँ, पिछला इंटरव्यू 212 रैंक। हाँ, दूसरा इंटरव्यू। अभी क्या कर बैच में रेस्ट है? अभी मैं रीता सांडिल मैडम जन है ना, ओकर बोर्ड मिले रही इसमें, ओकर बोर्ड मिले इस तरह। हाँ। ये बता का सवाल, कार की इंटरव्यू में का सवाल पूछेंगे, बड़े मायने रखते हैं। हाँ। तो आपके का सवाल पूछे हिसाब से? इंटरव्यू के सवाल भैया शुरुआत ना मोर ये धागा से हो रही से, अत्ता का धागा पहिने से। अरे बाप रे, भारी का धागा पहिने। तो ये जो धागा है ना, ये मोर ऐसे हल्का से ऐसे बाहर आ गई से। तो ये धागा से ना शुरुआत हुई से कि ये धागा क्यों पहने हो, रक्षा सूत्र इसको क्या बोलते हैं करके। तो मैं बोले भैया रक्षा सूत्र बोलते हैं सर सर के। तो फिर उमन बोली से कि ये काबर पहने है सर के, तो फॉर्मल इंटरव्यू में आया है, काबर नहीं कटवाया है करके। तो मैं बोले कि मैं उज्जैन गए रहे हूँ सर अभी, और वहाँ बाबा महाकाल जी के दर्शन करे लगे रहे हैं, तो वहाँ रक्षा सूत्र बांधे एक काटे के मन नहीं हुई से।
तो फिर वहाँ पे फिर महाकाल जी से फिर पूरा प्रश्न शुरू हो गए, मंगलनाथ जी से प्रश्न शुरू हो गए, कौन सा ग्रह के वहाँ शांति होते, कौन सा वहाँ रेखा गुजरते, मतलब कर्क रेखा, ये सब मोल से पूछल धरलिस। फिर ओकर बाद अध्यात्म में आ गए कि कोई भी आदमी के हाथ में राइट में और वीमेन के हाथ में लेफ्ट में काबर में बांधे जाते रक्षा सूत्र ला, मतलब ऐसे बहुत आध्यात्मिक क्वेश्चन चली से वहाँ, धार्मिक क्वेश्चन। ओकर बाद फिर हमन धीरे से फिर वो जन सर है ना जिन पूछत रही से सब, वो CGGS माई से छत्तीसगढ़ का GS वाले क्वेश्चन पूछे शुरू करी से, जनरल नॉलेज वाला। एक जन सर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रही से, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर ऐसे से क्वेश्चन पूछी से कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हो रही से, ओकर एक्ट के नाम का है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ओमा कितना शेड्यूल है पूछीस, तो शेड्यूल तो मोल टोटल नहीं पता रही से, मैं बोले सर 5-6 के आसपास है, आई कुड गेस ऐसे करके बोले। ओकर बाद फिर बोलिस कि पहला शेड्यूल में का है पूछ दीजिए, तो मैं पहला शेड्यूल में बोले वो ये पहला शेड्यूल वो है जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्राप्त है कोई भी पशु पक्षी मल्ला, तो जिनमें कोई एक आध एग्जाम्पल दो कहीस, तो मैं कहूँ टाइगर है, लायन है, ये मल्ला बहुत ज़्यादा, और स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ, तो ये मल्ला बताएं भी, तो उनकर मन के अच्छा रही प्रतिक्रिया। फिर फूड चेन, फूड वेब पूछिस, खाद्य श्रृंखला काला बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी पूछिस का होते बायोडाइवर्सिटी, ओकर पूरा प्रॉपर डेफिनेशन पूछिस, कौन देहो डेफिनेशन लवला पूछिस। ओकर बाद फिर यही सब बताते रहे, तो फिर एक तो कंजर्वेशन वाले वर्ड बोल दे ना, तो मोला इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन का होते बोलिस, ठीक है, तो इन सीटू अब एक सीटू बताया देखा पुलिस कि जंगल सफारी है इन सीटू ए धुने एक सीटू ए बोलिस, तो मैं कहूँ पशु पक्षी मन बर ओहा एक सीटू ए और पेड़ पौधा मन बर ओहा इन सीटू हरे के, तो सर है जवाब से खुश रही से। ओकर बाद एक जन मैडम की आइस बारी, तो वह ज्योग्राफी वाले रही से, तो ज्योग्राफी वाले में भैया बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जैसे हिमालय के ऊंचाई अभी भी बढ़त है, ओकर का रीजन है, तो ओकर 2 रीजन बताएं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताएं। ओकर बाद फिर क्या बोलते हैं, कोई ऐसा लाइन है क्या जिसके कारण हम पूरे दुनिया को ईस्ट और वेस्ट में बांटते हैं, जैसे हम लोग अभी ईस्ट में बोलते हैं और यूरोप और US वाले वेस्ट में बोलते हैं, तो ये ईस्ट और वेस्ट क्यों होता है जी, कैसे डिसाइड होता है कि कुछ चीज़, तो मैं बताया मैडम कि ये ग्रीनविच मेरिडियन करके टाइम है मैडम, जिला 0 डिग्री मानते हो, ये इमेजिनरी लाइन हरे, ओखर से राइट वाले ला हमन ईस्ट बोलथन और लेफ्ट वाले ला हमन वेस्ट बोलथन। तो मैडम अभी ये सब सवाल से अच्छा खुश रही से, और एक दो ठाउ सवाल पूछिस कि छत्तीसगढ़ में अर्थक्वेक वाले जोन कहाँ पे पड़ते, तो मोला एग्जैक्ट नहीं पता रही से, फिर मैं बोला मैडम नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पड़ते करके, कि यहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक के खतरा रही थे करके, तो बोली से एकर कारण का है करके, मैं बोला एक्सेसिव माइनिंग हुआ थे मैडम, बहुत ज़्यादा माइनिंग हुआ थे, ओकर कारण ये सब हुआ थे करके। तो मैडम खुश रही से। फिर सांडेले मैडम हॉबी से क्वेश्चन पूछी से, जैसे मोर हॉबी है पॉडकास्ट सुनना और ध्यान करना, और ध्यान भी मैं ना प्रेमानंद महाराज जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ भैया। ऐसे पॉडकास्ट सुनना तो हॉबी था, पूछी वही काकर पॉडकास्ट सब काकर पॉडकास्ट सुनते से पूछी से। फिर नरेंद्र मोदी जी अभी किनके पॉडकास्ट में गए थे, ये सब भी पूछी से, मतलब नरेंद्र मोदी जी के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत सारे चीज़ पूछी से ऐसे। फिर वो सब बारे में बात हुई। फिर ध्यान माइस ना, तो ध्यान मैडम के फेवरेट रही से, रीता संडीले मैडम के, तो ध्यान, हाँ तपस्या ध्यान वाला, मतलब मैं हाँ ध्यान मेडिटेशन वाला डाल रहा हूँ कि मैं 15-20 मिनट इसमें बैठ जाता हूँ डेली, और वो ना मैं वहाँ शुरू करें भैया कि नाम जप वाले से, इसे ना हमारे प्रेमानंद जी महाराज ला मैं सुनता हूँ, और मैं बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा भैया, एकदम ज़्यादा जब हुआ रही ना, कोई भी एग्जाम और क्रैक नहीं हुआ रही से, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहे हैं, तो मुझे सर मन भी मोटिवेट करे तो भी मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, तो मैं शांति से बैठे वरना प्रेमानंद महाराज जी के वीडियो डेली सुनाओ। ओकर बाद फिर वो बोला कि नाम जप करना है, ध्यान लगाना है, तो वही नाम जप में ध्यान लगा शुरू करें भैया, तो मोर बहुत अच्छे लगे। तो मोर जिन्हें सफलता के जिन श्रेय है ना, मोर माता पिता के साथ साथ ना, मोर शिक्षक मन के साथ साथ प्रेमानंद महाराज जी ला बहुत ज़्यादा जाते। वाह शानदार। ये तो मैं भी पूछ ला एक ठन बोले पॉडकास्ट से सवाल की था लेकिन पूछन भी आई तो बता दो। ये बताते हैं बोला तोर सबसे पसंदीदा पॉडकास्ट आज तक, मतलब पॉडकास्ट तो बहुत देखे हो तोर, पॉडकास्ट सबसे पसंदीदा पॉडकास्ट तो आज तक का लगे, काकर लगे हो? पसंदीदा पॉडकास्ट में भैया 2-3 जने के है। जैसे एक ठोना भैया मोला क्या बोलते शिवेंद्र कोल जन है ना, मिलिट्री वाले, कर्नल शिवेंद्र कंवर, कर्नल, हाँ कर्नल, हाँ शिवेंद्र कंवर जो है, उनका है, बहुत अच्छा लगे मेरे वीडियो, मतलब मेरा वीडियो ना पैरा एसएफ के हो, मतलब मिलिट्री वाला थोड़ा देखता हूं, अच्छा लगता है। मैं भी सुने हो शायद वाला लगाते हैं वो है ना, मतलब मोला ना डिसिप्लिन रहना थोड़ा बताते, वो पूरा बताया है वो इंटरव्यू में
कि कैसे उमन हा अंजाम देते घटना ला वो कि सब कोई ला। भी टास्क ला उमन कैसे पूरा करथे, कैसे हाँ, उमन बार बार रिवाइज करथे। तो वही चीज़ है ना, मैं अपन पढ़ाई में भी वो स्ट्रेटजी ले अपनाते रहे कि वाह, कैसे शानदार। मिलिट्री से हमन हा सीख सकत हन डिसिप्लिन होके पढ़ाई करना या डिसिप्लिन होके कोई चीज़ ला अप्रोच करना। तो ये सब चला। और एक वीडियो भैया मैं है ना श्री एस जयशंकर के देख रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो ओकर मतलब जन थिंकिंग है ना कि इंडिया ला कैसे प्रेजेंट किया जाए वाह वर्ल्ड के सामने, तो वो भैया बहुत अच्छा लगी। मोला कि अगर प्रशासन में जाबो ना तो हम ऐसे काम कर सकत हन कि हम इंडिया ला ऐसे प्रेजेंट कर सकत हन। पहले अपन प्रदेश ला प्रेजेंट करबो, फिर अपन भारत ला प्रेजेंट करबो। तो वहाँ से सर मतलब वहाँ से भी मतलब बहुत अच्छा लगी से कि हम आगे ऐसे बढ़ सकत हन। तो पॉडकास्ट में यही से सुनता भैया कि मोला अच्छा लगता है। और एक ना भैया एक जैसे चीफ सेक्रेटरी से अनिल स्वरूप जी, ओकर देखे हम भैया पॉडकास्ट। मतलब वो ना कोल मिनिस्ट्री में काम करे हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ मतलब मीटिंग में बैठे हैं, तो अपना बहुत सारे एक्सपीरियंस बताई से। और यूपी के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं वो। तो ओकर में देखें भैया तो मतलब ना वो बताइस कि कैसे एक प्रशासक को निर्भीक होना चाहिए और मतलब कैसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपको किसी पार्टी की तरफ नहीं रहना है। मतलब वो सब जिन वैल्यूज बताइस ना भैया, और रियल लाइफ में तो कैसे अपनाना है। तो ये मैं पहले से देखा था भैया कि प्रशासक अगर हम कभी जिंदगी में बन भी गए तो इका टाइप के नाम कमाना है करके। वाह शानदार। पुलेश्वर भाई ये बताते हैं, हाँ भैया। पॉडकास्ट देखता ठीक है, हाँ, पॉडकास्ट में तो विजय माल्या की इंटरव्यू देखे? हाँ देखे रहे हैं भैया, लेकिन 3-4 घंटा करी से का मत काट वेब सीरीज खत्म हो गई तो ओला सोच के मैंने देखा वो ऐसे भैया देख कोई भी पॉडकास्ट है कोई भी चीज होते है ना ओमा एक दूसरा पक्ष सामने लाते आदमी है, लेकिन ओकर दूसरा पक्ष ला हम जान के भी का करो वो तो हमारे देश ला वैसे भी बर्बाद करके गए। सही कहा था। तब विजय माल्या के पॉडकास्ट जो रही ना मतलब पूरा विश्व में चर्चा की विषय बनी थे। हाँ काबर की वो आदमी है भाग गई फरार हो गई, यही नाम से पूछा है मतलब। ये बता पुलेश्वर भैया, इंटरव्यू तो हो गया ठीक है फाइनल, अब का आगे का पर्पस है, आगे का सोच के रखे था? अब आगे वही है भैया, जिन भी प्रशासनिक कार्य क्षेत्र मोला मिली ओमा जितना भी अच्छा मैं कार्य कर सकूं भैया, जिन वजह से मोर माता पिता मोला वहाँ वो पद में देखना चाहत रही से, और वो में अगर मैं न्याय कर पाऊँ भैया तो मोर लिए बहुत अच्छा रही भैया। और मैं ये जन्म लपन सार्थक समझूं कि मैं ककरो काम आया। काबर अब पैसा और धन के कमी ये पोस्ट में नहीं है कि 1 लाख रुपए मोल सैलरी मिली वो मोर परिवार आराम से चल जी भी है, अब मोर भाई मन के भी खर्चा चल जी। अब मोला सिर्फ और सिर्फ नाम कमाना भी है, और जो भी हो सकी अभी छोटे मुँह बड़ी बात होती भी है, इतना जल्दी बोलना कुछ हो, लेकिन जहाँ तक हो सके भैया हर संभव प्रयास करूँ कि एक अच्छा प्रशासक बनूँ, और एकदम ऐसे जैसे मैं गाँव का भी हूँ हिंदी झाड़े कोशिश नहीं करूँ, जैसे कोनो गाँव के डोकरी मन आ गए दाई मन आ गए तो ओकर से उछने टाइप की बात करना हूँ, मतलब है ना एकदम इतना सरल होना है कि आदमी मत लगा कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, अगला मत लगा कि बहुत बड़े अधिकारी हैं। अब हम उतना बड़े अधिकारी भी नहीं भैया, भगवान है नान कर एकदम बनाए हुए। डिप्टी कलेक्टर बहुत छोटे होते भैया प्रशासन में जाबे था, और वो तो हमला इससे चढ़ा देते लोगन मन है कि डिप्टी कलेक्टर बन गए कि कोई बहुत बड़े पद नो है भैया वो ऐसे। भाई ये बताते हैं पुलेश्वर भाई, जब पढ़ाई करत रहे तो का सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करे होते हैं? काबर की पढ़ाई के दौरान तो कठिनाई यही सोई, का कठिनाई रही तो जीवन के सबसे ज्यादा? कठिनाई तो यही रही भैया कि कंसिस्टेंसी से लगातार पढ़ना, और दूसरा अपन नींद में कंट्रोल करना। एक तो खाना में कंट्रोल नहीं हुए और दूसरा नींद में कंट्रोल नहीं हुए, तो वो चीज़ हो गया भैया। और ये दो चीज़ में जहाँ पे कंट्रोल तय कैसे करके पा भी लेबे, तो एक बाद बहुत सारा और भी समस्या भैया, जैसे फाइनेंशियल। जैसे मोरे यहाँ एक लिमिटेड टाइम में ही मोरे पास पैसा रही थे, जैसे मोरे यहाँ एग्रीकल्चर फैमिली है तो धान बेचाइस तो हमारे में पैसा रही, तेकर बाद फिर जुलाई अगस्त के बाद 6-7 महीना जो है खाली रही थी, तो वही स्थिति में अपन रूम मालिक मतलब किराया भी नहीं दे पाते रहे हैं। वो जो 3-4 हज़ार रुपये जिन किराया जिन बचाता हूँ ना, वही 3-4 हज़ार रुपये में मैं अपन खर्चा चलाते रहे 3-4 हज़ार रुपये में। और मोर घर मालिक पर इतना समझदार है, आज 4-5 साल हो गए वहाँ रहत, और हर साल मैं 6 महीना किराया एक साथ देता हूँ। 6 महीना किराया एक साथ देता हूँ मैं जनवरी में। ओकर बावजूद भी कभी मोला 1 रुपया के लिए भी नहीं बोले है मोर घर मालिक और घर मालकिन मन। तो मोर जिन सफलता के श्रेय है ना ओमा एक स्टेबिलिटी देबर मोर घर मालिक मन लग जाते। और अभी मैं तो नाम बता दे घर मालिक के। मोर घर मालिक के जो नाम है वो ब्रिजराज सिंह वर्मा, और वो जिन उखर जिन पत्नी है जो मोर आंटी है श्रीमती निर्मला वर्मा। कदी दिया घर होकर? मोर घर है तरुण नगर डगनिया में भैया, डगनिया तालाब में। आओ एक बात बताता हूँ भैया, मोर अभी तक मैं 4 मेंस लिखे हो ना, तो 4 मेंस में 4 दिन के टाइम होते भैया, तो मना टिफिन वाले मन कोई नहीं पहुँच सके, हमारा टाइमिंग सुबह से रहते था। तब वो आंटी हम बोलवा सुबह के नाश्ता, दोपहर के खाना और रात कन के खाना चारों मेंस में मोल दे है भैया। और मोला जब भी जरूरत पड़े है कोई भी चीज़ की
आंटी मुरली हमेशा 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 एक पैर में तत्परता से खड़े हैं और मुझे कपड़ा लत्ता अगर मुझे कोई चीज़ पे लगा था इंटरव्यू पर मोर में वो पूछे भी नहीं, मुझे तुरंत पैसा पकड़ा दी या फ़ोन पे कर दी कि बेटा तय ले ले पे करके। मतलब मोर दूसरा माँ है, मोर माँ बोलते हैं कि मैं है जन्म देने वाला माँ हूँ और वो है तो पालन करने वाली माँ है करके। मतलब वो यशोदा माँ के संज्ञा देते मोर माँ। मतलब यार रायपुर राजधानी में कोई आदमी किराया में रहते, कोई लड़का दूर गांव से 150 किलोमीटर गांव से दूर से आके राजधानी में रहते, और इतना शानदार टाइप के किराया में रूम मिल जाना और किरायादार इतना शानदार मिलना, सर अद्भुत है नहीं सर? बहुत हाँ सर। जब नियत और नीति एकदम साफ रहते ना, हाँ तो सबो जो प्रकार के जो संसाधन है ना वो सकारात्मक मिलते हैं। अब पुलिसवर जो बैकग्राउंड से आए हैं बोला बड़ा गर्व होते और सब जगह में बताता हूँ बात ला, अभी 3-4 दिन हुए हैं। मैं हर जगह बताता हूँ ये ऐसा गांव से आते लड़का है जिन गांव में कोनो आज तक शिक्षा कर्मी नहीं बने, चपरासी नहीं बने, और वो गांव से लड़का कोनो SDM बनते तो लड़का के पूरा सराउंडिंग देख कितना सकारात्मक रही। एकदम एकदम। और वही सकारात्मकता है जैसे आप कहा था ना, रायपुर में आज कोनो फोकट में रहन एक दिन नहीं दे, वो 6 महीने रहते काबर कुछ ना कुछ तो वो कहते ना कि ऊर्जा है ऊपर की, एकदम एकदम वो ना जुड़ते, पॉजिटिव एनर्जी जो कहे जाते हैं, भले कोनो तरीका से दिखे नहीं मगर वो जुड़े रहते। और वो एक कारण से नहीं, ये सबो कारण ला मिल के ना पुलिसवर के लोरमी गांव से ना हमर निमोरा सफल तय करे ना ऊपर सबके क्रेडिट जाते। मोला तो यही लगते कि ऊपर लिख के भेजे रही से तोरा सब ढाले सपोर्ट मिली पुलिसवर और ते जोरदार करबे। ठीक है, हमारे के लिए बहुत खुशी की बात है, मीडिया बंधु के लिए खुशी की बात है। और आने वाली पीढ़ी जो लड़का है ना, जो मैंने अभी तैयारी करे ला थे, जे कहते कि ये तय हमारे कर नहीं है, हमारे कर मोबाइल नहीं है, तो तमाशा नहीं है ना, सीखना चाहिए मल्ला। ठीक है कि रायपुर में पैसा बचले डिप्टी कलेक्टर नहीं बने, पढ़े लागी, सही बात है, और जुझल लगी। और सबसे बड़ी बात गुरुजी मन ले डांट और मार तक खाए लगी। सही बात है। पुलिसवर भाई ये बताते हैं मतलब जब तैयारी करत रहते हैं ओकर बाद तैयारी के बाद में पढ़ाई रही थे जीवन में क्यों कुछ रही थे कार की यार आदमी पढ़ी कार की CGPSC तो बहुत पढ़े लगते, तब आदमी पढ़ के बोर हो जाते ना, तब क्या करत रहे? इंटरटेनमेंट बोलते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत अकन चीज़ है भैया। जैसे ना मैं है ना कॉमेडी वीडियो देखा हूँ, जैसे बहुत सारा जिन पुराना जिन कॉमेडी पिक्चर है, फिर हेरा फेरी हो गए, खट्टा मीठा हो गए, ये सब मतलब, और बहुत ज़्यादा कॉमेडी वाले जैसे कपिल शर्मा शो हो गए, तो ये सब कॉमेडी वीडियो, गाना सुनना खाली टाइम में, थोड़ा बहुत भी खाली टाइम मिल जाए 10-15 मिनट तो मस्त गाना सुन ले, थोड़ा रिफ्रेश हो जा, फिर पढ़ो। ओकर बाद और मतलब आधा घंटा के तो मोर डेली आध्यात्मिक रही भैया कि प्रेमानंद महाराज जी के आधा घंटा तो सुनने छे मोला। ओकर से का है मन बहुत शांत रही से, मोर अभी पिछले 1.5-2 साल से मन एकर से एकदम शांत है कि मैं प्रेमानंद महाराज जी ले सुनने शुरू करे। तो मोर खाली टाइम में ना भैया यही सब रही से। ऐसे हाँ, क्रिकेट विकेट खेलना पसंद है? क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है भैया, लेकिन यहाँ मोर उतना ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाए काबर पढ़ाई के स्थिति। और मैं है ना मुंगेली में बहुत क्रिकेट खेले हूँ, मोर पापा मोले हमन ला इतना मारत लेके रही ना, बिहानिया के निकले रहे ना मन 4 बजे तक घर नहीं आ रहे, तुम गंवा गए कि रिपोर्ट लिख फाइल चल रही, इतना मरीज जब मिले हम हमारे पापा गाँव से ये बता जे मना मतलब CGPSC परीक्षा जब होते तब बहुत कम युवा होते जेकर मन के सिलेक्शन होते, लेकिन वो संख्या बड़ा भारी होते जे मन सफल हो जाते। हाँ भैया, या मन रुक जाते काबर कि ओमन कई साल से तैयारी करते थे, मन कई बार अटेम्प्ट भी हो जाते, ओमन फेल होते और फेल के बाद में डिमोटिवेट भी होते लड़का मना। तो वो तोर भाई मन ला जे मन तोर संग में संघर्ष करे है, ये बार ओकर मन के नहीं निकल पाइस, वो युवा मन लगा के वो भाई मन लगा के बता, वो भाई मन पर यही संदेश है कि देख भाई तुम्हारे असन महू रहे हैं, पिछले बार मोरो 212 रैंक करी, मोल कुछ नहीं मिले रही से, और एक बार चौथा रैंक लगाए हो, तो भाई एकदम ना धैर्य से काम करना है और थोड़ा सा धीरज धरना है, और सबके समय आई काबर मेहनत करा था तुमन यहाँ तक पहुँचे है, मतलब बहुत मेहनत करे हो, तो आगे भी भैया थोड़ा सा मेहनत कर लो, अपन अपना डिमोटिवेट मत होने देवो। और देखो यार पद तो 246 है ना, 246 जन बनी, एक मतलब ये नहीं है कि जिन आदमी वहाँ तक पहुँचे हैं इंटरव्यू तक ओकर में कोई भी प्रकार के कोई त्रुटि है या कोई कमी है, वो सब कमी ला ओवरकम करके वहाँ पे बैठे हैं। बस किस्मत और भाग्य के थोड़ा बहुत जिन हेर फेर होते हैं ना, वही होते भैया। देख मोर भी जिन लगे ना भैया, जैसे विकास देवी कीर्ति सर बोलते हैं ना कि आपका जो सफलता है ना वो एक तुक्का मात्र है, मतलब
किस्मत का एक तुक्का हो रहा था, उसमें आपका लग गया, वो कोइंसिडेंस मात्र है। तो भैया वही चीज ला मैं अभी भी समझता हूँ, अपन आप पर कोई घमंड कभी नहीं करना है कि मैं ऐसे बन गया वैसे बन गया। ये मोर किस्मत है, मोर भाग्य, मोर कर्म, मोर किस्मत ऐसे लिखा रही से कि मोला मिल गए भैया, और वैसे सब ला मिली भैया। लेकिन ये है कि पहले कर्म करेल पड़ी, तो ओकर बाद ही किस्मत काम करी। हाँ मुरली सर, अंतिम सवाल है सर आपसे। ये बताओ सर कि जैसे युवा मन है गांव से जो लड़का मन आते पढ़ाई करे बर रायपुर आते, या जे मन है एक बार जो है अटक गए सर, रुक गए, वो मन पर का कहो सर आप मनो? देखो गांव को जो लड़का आत ना, ओकर लिए पहला सीख तो रही रही कि पहली तो ना अपन कम्युनिकेशन में और अपन कॉन्फिडेंस में कमांड ला ली। मैं जब पुलिसवर पहली बार मिली तब मैं नहीं जानत रहा कि गांव से आए। और मैं पुलिसवर ला का कहे एनआईटी कोई सोचत रहे कहे तक तो कहते मैं सर एनआईटी न हो कहते। तो ये का है ना, ये कॉन्फिडेंस लावे ना तो ते प्रतिस्पर्धी बाजार में अपना आपला टिका सकथस, खड़ा हो सकथस, पहला चीज। अब दूसरा बात, कोई भी व्यसन में नहीं आप लाना है। अगर गांव से आए हो तो एक लक्ष्य है सिर्फ पढ़ना। अब व्यसन का होते कई प्रकार के हो सकते हैं, बोला मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, है ना। तो ये दूसरा सीख है। अब तीसरा, भारी सोचना है। सोचना का चीज के एनालिटिकल कैसे, अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कोनो धारक प्रवाह जो है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर है, तो ओला रटना नहीं है, ओला समझना है ओकर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का है, ओकर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर का है। और यही चीज ला जो लड़का करते हो पुलिसवर बनते, सीधा कहानी यही है। अब का है ते सिर्फ रटत रबे है ना। अब एक धर्म चलबे तो ये राज्य में 3 लाख लड़का तैयारी करत है, और 3 लाख में 100 लड़का 150-200 लड़का ला जॉब मिलत पीएससी। एकदम सही। और टॉप 10 टॉप 20 वही लड़का आवत है, या टॉप 100 में वही लड़का आवत है जो दूसर से बेहतर करे के क्षमता रखेगी। तो नया बच्चा मन गलत आचरण में नहीं जाना है, रोज 6-8 घंटे पढ़े के विचार रखना है। ग्रुप स्टडी कोई महत्व नहीं है कि 20 जन ला बैठा के ग्रुप स्टडी करा कि आधल पढ़ के आवे, मैं आधल पढ़ के हूँ, पेपर ला अकेला देना है, तो तुला स्वाभाविक सी बात है अकेला लड़ना है। दूसरा, गुरुजन के बात ला मानना है। कई आजकल बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे आदमी मन कि ये गुरुजी मन तो दुनिया भर के बात है। अभी मैं कल पुलिसवर से बात करते हैं, बड़ा गंदा लिखे पुलिसवर, है ना। तो मोर ही कहना रहते कि ते अगर क्रिटिसाइज और नकारात्मक विचार करबे तो जीवन में कभी सकारात्मक एकदम तो तुला माने लगी कि तोर में कुछ गलती है और एक्सेप्ट कर। अब एक्सेप्ट करके बाद जोन भी तो लगते भैया गुरु जोन भी लगते ओकर से मिल और ओला नलिफाइड कर। सही सक्सेस के मंत्र है। अब आगे मैं पढ़ी तो ही कहूँ, पढ़ा लिखो, है ना। ये दुनिया भर की चोचला में जमीन बर्बाद मत करो। और जिस दिन सफलता मिल जाही तो सारा मीडिया, सारा दुनिया और सारा जहां तो सामने दे। सही बात है ना, यही एक अनुसार से मूल मंत्र है। तो हम पुलिसवर से बातचीत कर रहे हैं। पुलिसवर जो है डिप्टी कलेक्टर बन गए, सीजीपीएससी क्रैक करे के बाद में पुलिसवर डिप्टी कलेक्टर बन गए। ये पूरा बातचीत कैसे लगी तुम्हारा, कमेंट करके जरूर बताओ। तुम्हारा लगते कि आसपास में तुम्हार और कोई सीजीपीएससी क्रैक करैया भाई मन है, वो मन ला मतलब सुझाव दो, मन कोशिश करबन ओकर से ही बातचीत करन, तो बता दो कि ये बातचीत कैसे लगी।